बुलेटिन का आगाज करेंगे। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर शहर में 2 हफ्तों के मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर किया जा रहा है। हतमी फैसला NCOC के इजलास में किया जाएगा। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि मुकम्मल लॉकडाउन मई के पहले हफ्ते तजवीज़ किया गया। मुकम्मल लॉकडाउन ईद से पहले लगाना नागुज़ीर है। मुकम्मल लॉकडाउन लगाए बगैर मुआमलात पर काबू नहीं पाया जा सकता, ये बताया जा रहा है। शहर में 2 हफ्तों के मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर किया जा रहा है। हतमी फैसला NCOC के इजलास में किया जाएगा। मुकम्मल लॉकडाउन मई के पहले हफ्ते तजवीज़ किया गया है। मुकम्मल लॉकडाउन ईद से पहले लगाना नागुज़ीर है, जबकि मुकम्मल लॉकडाउन लगाए बगैर मामलात पर काबू नहीं पाया जा सकता। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र शहर में 2 हफ्तों के मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर किया जा रहा है। हतमी फैसला NCOC के इजलास में किया जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे कज़ाफ़ी भट्ट से। कज़ाफ़ी भट्ट, बताएगा अहम फैसले मुतवक्की हैं, लॉकडाउन भी किया जा सकता है? बिल्कुल जी, अहम फैसले मुतवक्को हैं। खुसूसन लॉकडाउन के हवाले से भी गौर किया जा रहा है, जबकि मार्केटों के औकात कार जो है उन्हें तब्दील करने के हवाले से भी बातचीत की जा रही है, क्योंकि कल काबीना कमेटी के इजलास के अंदर मार्केटों के औकात कार में तब्दीली ज़ेर गौर आई थी, लेकिन फैसला ये किया गया कि एपेक्स कमेटी के इजलास में सूरत हाल रखी जाएगी और इसके ऊपर फिर फैसला किया जाएगा। आइंदा का जो मुस्तकबिल का लाहेमाला उस पर भी गौर किया जा रहा है और इस इजलास के अंदर काबीना के अरकान के साथ अस्करी क़यादत भी मौजूद है। खासा लंबा इजलास चलेगा, जिसके अंदर आज अहम फैसले जो है वह कोरोना की सदात के हवाले से किए जाएंगे। जी ठीक है कज़ाफ़ी भट्ट, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कोरोना से बिगड़ती सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का इजलास आज वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत जारी है। इजलास में कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जाने वाले इकदाम का जायजा लिया जा रहा है। इजलास में मार्केटों की औकात कार में तब्दीली भी ज़ेर गौर लाई जाएगी, ये बताया जा रहा है। कोरोना से बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र आज इजलास जारी है एपेक्स कमेटी का और इस इजलास में मार्केटों की औकात कार में तब्दीली भी ज़ेर गौर आएगी। इसी पर बात करेंगे कज़ाफ़ी भट्ट से। कज़ाफ़ी भट्ट, बताएगा कोरोना से बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र क्या होंगे औकात कार, तब्दीली आनी है आज? देखिए जी, औकात कार जो है वो पहले तो 6 बजे तक रखे गए हैं और ये फैसला किया गया कि 6 बजे हर किस्म का कारोबार मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप के अलावा बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन ये भी गौर किया जा रहा है कि इन औकात कार को कम कर दिया जाए, क्योंकि इसके ऊपर मार्केटों के जो ओहदेदारान है वो राजी नहीं है। लेकिन जो कोरोना की जिस तरीके से बिगड़ती सूरत हाल है, इसके ऊपर गौर किया जा रहा है कि अगर कम करने हैं तो किस तरीके से कम किए जाएंगे। बढ़ाने के ऊपर तो फैसला नहीं हुआ, 6 बजे तक ही रखे जाएंगे, लेकिन फैसला यही करना है कि अगर कम करने हैं तो किस तरीके से किए जाए, क्योंकि बाजारों के अंदर मसला हुकूमत को ये आ रहा है कि कोरोना SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। बावजूद तमाम चीज़ों के ये एक अहम मसला दरपेश है हुकूमत को, जिसके ऊपर आज इस इजलास के अंदर सर फहरिस्त एजेंडा यही है। और 2 हफ्तों का जो मुकम्मल लॉकडाउन करना है, इसकी भी तजावीज़ दी गई है। इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस इजलास के अंदर फैसले किए जा रहे हैं। जी, अहम फैसले किए जाएंगे। कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। केसेस में मजीद इजाफा हुआ तो कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने सिटी 42 के मॉर्निंग शो सिटी एट 10 में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम एहतियात नहीं करेगी तो सूरत हाल संगीन होने की सूरत में मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ेगा। लेकिन हुकूमत शुरू से ही मुकम्मल लॉकडाउन नहीं चाहती, इसीलिए अवाम से गुजारिश है कि SOPs पर अमल दरामद करें। हम आज भी एहतियात के जरिए सूरत हाल पर काबू पा सकते हैं। लेकिन अगर हम एहतियात नहीं करेंगे और हालात कंट्रोल नहीं होंगे तो ये फर्स्ट केस सिनेरियो है कि हमें मुकम्मल लॉकडाउन पे जाना पड़ जाए, जिस तरह हम पिछले साल गए थे। हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोगों को आजकल के जो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन हैं उन पर अमल दरामद करा के हालात को कंट्रोल करें। लेकिन अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल कंट्रोल ना हुई तो वो ऑप्शन बिल्कुल ज़ेर गौर है। अगर लोग अभी भी हमारे साथ कोऑपरेट करें तो ये लॉकडाउन की सूरत हाल को अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे, हालात कंट्रोल नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं बच जाता कि हम मुकम्मल लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाकर सूरत हाल को या हालात को कंट्रोल करें। हुकूमत चाहती नहीं है। आपको पता है पहले दिन से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये पॉलिसी रही है कि हम मुकम्मल लॉकडाउन ना लगाएं और जो मईशत है वो चलती रहे, जो गरीब है
उसको, क्योंकि डायरेक्टली ये जो लॉकडाउन है ये डेली वेजर को इफ़ेक्ट करता है, गरीब को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है, उसकी जो मईशत है उसको तबाह करता है। अगर हम एहतियात कमिश्नर लाहौर की गुफ्तगू आपने मुलाहजा की। आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस के जानलेवा हमले जारी हैं। मजीद 49 लाहौर के कोरोना के बाद जाँ बहक हुए। शहर में कोरोना के मजीद 1257 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इस वक्त 1261 मरीज जेर इलाज हैं। अस्पतालों में कोरोना के 823 कन्फर्म मरीज जेर इलाज हैं। 273 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जो कि वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। इस हवाले से सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, बताएगा अस्पतालों में इस वक्त मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल नजर आ रही है? जी, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान जो शिद्दत है वो बदस्तूर बरकरार है और जो मस्बत केसेस की शरह है 24% तक पहुँच गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी शहर में 1257 नए मरीज़ों की तस्दीक हुई और 49 अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजमूई तौर पर 1261 मरीज़ इस वक्त जो है वो ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 822 जो मरीज़ हैं वो कन्फर्म हैं और इसके अलावा जो दीगर मरीज़ हैं वो सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं जो कोरोना की अलामात के साथ जो है वो ज़ेर इलाज हैं। 273 मरीज़ सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक हालत में हैं, जिनको वेंटिलेटर के ज़रिए मसनूई तनफ़्फ़ुस फराहम किया जा रहा है। इसके अलावा कोरोना वायरस जहाँ बड़ों को मुतासर कर रहा है, वहीं इस तीसरी लहर के दौरान बच्चे भी इससे मुतासर हो रहे हैं और गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान मज़ीद 172 10 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 10 से 20 बरस उम्र तक के नौउम्र जो हैं वो 492 बच्चे जो हैं वो भी कोरोना वायरस में मुब्तला हुए हैं। और ये न सिर्फ बड़ों में इस वक्त जो है वो कोरोना के केसेस बदस्तूर रिपोर्ट हो रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ बच्चों में भी इसके जो केसेस हैं उनकी शरह पहली और दूसरी लहर के मुकाबले में ज़्यादा हो कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस की तीसरी लहर न सिर्फ बड़ों बल्कि बच्चों को भी बुरी तरह से मुतासर कर रही है और कोरोना वायरस से मुतासरा बच्चों की तादाद में भी इजाफा रिपोर्ट हो रहा है। एक हफ्ते में 10 साल तक के 173 बच्चे कोरोना से मुतासर हुए हैं। 10 से 20 साल के 492 बच्चे कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। कोरोना वायरस के जानलेवा हमले जारी हैं। सरकारी अस्पतालों में 90% वेंटिलेटर्स भर चुके हैं। शहर के 12 सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सिर्फ 27 वेंटिलेटर्स खाली रह गए हैं। महकमा सेहत ने हुकूमत पंजाब को इस हवाले से आगाह कर दिया। सर्विसेज अस्पताल, कोट ख्वाजा सईद और नवाज शरीफ टीचिंग अस्पताल के वेंटिलेटर्स 100% भर चुके हैं। महकमा सेहत पूरी सलाहियत पर कोरोना टेस्ट करने में नाकाम नजर आ रहा है। बात करेंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, एपेक्स कमेटी का क्योंकि इजलास शुरू हो चुका है, स्पेशलाइज हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से आज एपेक्स कमेटी को कुछ अदाद शुमार पेश किए गए लाहौर के हवाले से कि लाहौर के अंदर जो सरकारी हॉस्पिटल हैं 12 जिनकी तादाद बताई जा रही है, वहाँ पर 264 वेंटिलेटर जो है वो डेडिकेट किए गए थे कोरोना के पेशेंट्स के लिए, लेकिन अब उसमें से 234 पर अब कोरोना के मरीज जो हैं वो जेर इलाज हैं, जबकि 30 अब लाहौर के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स खाली मौजूद हैं। और ये रेशो जो है वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीजों की वो 90% तक पहुंच चुकी है। अगर लाहौर के 12 हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो मेयो हॉस्पिटल में इस वक्त 98% है वो कोरोना के जो मरीज हैं वो वेंटिलेटर्स के ऊपर हैं और ससेज हॉस्पिटल के अंदर 100% तक वेंटिलेटर्स के जो है वो भर चुके हैं। जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर 90% रिपोर्ट जो है बताई जा रही है। PKLE 88% बताया जा रहा है कि वहाँ पर कोरोना के मरीज जो है वो वेंटिलेटर्स पे हैं। और इसी तरह जो कोट ख्वाजा सईद टीचिंग हॉस्पिटल वहाँ पर 100% शरह बताई जा रही है और बताई जा रही है जहां पर कोरोना के मरीज जो है वो वेंटिलेटर्स के ऊपर है। लेकिन सूरत हाल ये कि सिर्फ 30 वेंटिलेटर हुकूमत पंजाब के पास लाहौर के सरकारी अस्पतालों में सिर्फ खाली रह चुके हैं और बाकी जो 234 है वहां पर मरीज जो है कोरोना के वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज है। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस केसेस बुलंद तरीन सतह पर, मगर महकमा पूरी सलाहियत पर टेस्ट करने में गैर संजीदा है। माहिरीन के मुताबिक ज़्यादा टेस्टिंग के जरिए वायरस के फैलाव पर काबू पाया जा सकता है। गुज़श्ता 24 घंटों में कितने टेस्ट किए गए और कितनी सलाहियत मौजूद है, जानते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम।
जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है वो इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। रोज़ाना जो अमवात हैं और जो केसेज़ हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा देखने में आ रहा है, मगर महकमा सेहत की जानिब से जो टेस्टिंग है उसमें अब तक जो है वो कोताहियाँ देखने में आ रही है। जो महकमा सेहत है वो अपनी पूरी सलाहियत पर अब तक जो है वो जो टेस्टिंग है वो नहीं कर रहा। जो बढ़ते केसेज़ हैं उनके पेश नज़र जो है वो जो टेस्टिंग है इसको ज़्यादा करने की जो है वो ज़रूरत है, ताकि जो लोग हैं उनमें बर वक्त जो है वो वायरस की तशख़ीस हो सके और उनको जो है वो आइसोलेट करके दीगर लोगों को इस वायरस से जो है वो महफूज रखा जा सके। मगर जो महकमा सेहत है वो सिर्फ 70% जो कैपेसिटी है उस पर जो है वो इस टाइम टेस्टिंग कर रहा है। अगर हम देखें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर जो है वो महकमा सेहत की जानिब से सुबह भर में तकरीबन 20,000 के करीब अफराद की जो है वो टेस्टिंग की गई, जबकि महकमा सेहत के तर्जमान की जानिब से जो है वो बताया गया कि 28,000 जो है वो टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो महकमा सेहत की सुबह भर में मौजूद है। मगर महकमा सेहत जो है वो सिर्फ 70% सलाहियत पर जो है वो टेस्टिंग कर रहा है, जो यकीनन जो है। ठीक है बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना सूरत हाल की वजह से ड्राइविंग, टेस्टिंग और लाइसेंसिंग सेंटर्स बंद हैं। डीआईजी ट्रैफिक इमरान महमूद ने तमाम अफसरान को मुरासला जारी कर दिया है। पंजाब भर में 2 माह के लिए ट्रैफिक लाइसेंस का इजरा मुअत्तल कर दिया गया। मुरासले में लिखा गया कि ड्राइविंग लाइसेंसिंग और टेस्टिंग सेंटर्स को बंद किया जा रहा है। कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र ड्राइविंग, टेस्टिंग और लाइसेंसिंग सेंटर्स बंद किए गए हैं। डीआईजी ट्रैफिक इमरान महमूद ने तमाम अफसरान को इस हवाले से मुरासला भी जारी कर दिया है। मुरासले के मतन के मुताबिक पंजाब भर में 2 माह के लिए ट्रैफिक लाइसेंस का इजरा मुअत्तल किया गया है। ड्राइविंग, लाइसेंसिंग और टेस्टिंग सेंटर को बंद किया गया है। मुरासले में ये बताया गया है कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र ये फैसला किया गया। रमज़ान बाजारों में चीनी के लिए खरीदारों की लंबी कतारों का मामला। कमिश्नर लाहौर चीनी की कीमत और फराहमी यकीनी बनाने बारे गारंटी के लिए तलब किए गए जस्टिस शाहिद जमील ने दरख्वास्त पर समाअत की है। अदालत ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अदालती हुक्म के मुताबिक चीनी दस्तयाब है या नहीं, जस्टिस शाहिद जमील ने ये इस्तफसार किया, जबकि जस्टिस शाहिद जमील ने मजीद कहा बताया जाए रमज़ान बाजार किस कानून के तहत बनाए गए, रमज़ान बाजारों में सब्सिडी किस कानून के तहत दी जा रही है। रमज़ान बाजारों में चीनी आटे के अलहदा बूथ बना दिए गए हैं। लॉ ऑफिसर की जानिब से ये जवाब दिया गया है। अदालती कार्रवाई का मजीद अहवाल जानेंगे उस्मान इलियास से। जी उस्मान, बताएगा क्या रिमार्क्स दिए गए दौरान समाअत? बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में रमजान बाजारों की चीनी के हसूल के लिए खरीदारों की लंबी कतारों के हवाले से केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने कमिश्नर लाहौर को चीनी की कीमत और फरहमी को यकीनी बनाने के हवाले से जो है कल तलब कर लिया है बतौर गारंटी। जस्टिस शाहिद जमील खान ने जो है चीनी की कीमतों के हवाले दायर दरखास्त से समाअत की। अदालत ने रिमार्क की है कि केस की समाअत कल तक मुलतवी करते हुए हिदायत की है कि अदालती हुक्म के मुताबिक चीनी की आम दस्तयाबी हो रही है या नहीं हो रही, इस हवाले से गारंटी दी जाएगी। जस्टिस शाहिद जमील ने मजीद रिमार्क किए कि बताया जाए कि रमजान बाजार किस कानून के तहत लगाए जा रहे हैं और इनमें सब्सिडी किस कानून के तहत की जा रही है। अदालत ने मजीद भी ये कहा कि रमजान बाजारों का मतलब ये है कि आम बाजारों में जो मार्केट में जो कीमतें हैं कंट्रोल करने से हुकूमत नाकाम है, जिसकी वजह से सस्ते रमजान बाजार लगाए जा रहे हैं। जिसमें लॉ ऑफिसर ने कहा कि चीनी की जो कतारें हैं वो खत्म कर दी गई हैं और उसकी फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। अदालत ने जिस पर रिमार्क किए कि कतारें खत्म करके कुर्सियां लगा दी गई हैं, सिर्फ इतना ही फर्क पड़ा है। अदालत ने हुकूमत की इस्तदा पर जरूरत के मुताबिक चीनी का कोटा दिया, लेकिन उसके बावजूद जो है चीनी का मसला हल नहीं हो सका। अदालत ने कल तक का वक्त देते हुए तफसीली रिपोर्ट तलब भी की है और साथ कमिश्नर लाहौर को बतौर गारंटी के तौर पर तलब किया है। कमिश्नर लाहौर को भी कल तलब कर लिया गया। उस्मान इलियास, बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ान मुबारक में महंगाई की शरह में तसलसल के साथ इजाफे का सिलसिला जारी है। रवा माह कुकिंग ऑयल के निर्ख दूसरी बार बढ़ा दिए गए। दर्जा दुम का कुकिंग ऑयल बनाने वाली कंपनीज ने 2 रुपये फी लीटर तक का इजाफा कर दिया है। मजीद अपडेट्स लेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, जो बुनियादी शय ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। रवा माह दूसरी मरतबा ऑयल और घी बनाने वाली कंपनियों ने कीमतों में इजाफा कर दिया है। 2 रुपये इजाफे के बाद अब दर्जा दोम का घी 277 रुपये फ़ी लीटर में शहरियों को दस्तयाब होगा। इससे कबल चंद रोज़ कबल जो है वो 5 रुपये
फ़ी किलोग्राम घी में और 5 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़ी लीटर इजाफा किया गया था। दूसरी मरतबा ये इजाफा किया जा रहा है और शहरी इस पर शिकवा है शहरियों का। इस हवाले से ये कहना है कि कीमतों में तसलसल के साथ इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन ऐसे लगता है कि इस तमाम तर मामले का नोटिस लेने वाला कोई नहीं है। इस वक्त किराना फरोश और गाहक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुख्तन अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? बताइएगा कितना इजाफा किया गया इस मरतबा ऑयल और घी में दर्जा दोम का? दर्जा दोए में 250 रुपये का था, अब 272 रुपये का हो गया है। ये मुसलसल 2 हफ्तों में 3 दफ़ा रेट बढ़ गया है, यानी कि 5-5 रुपये करके। यानी कि मिल वालों को आगे सेलें है ही नहीं बिल्कुल भी। दुकानदार को बस सेलें बिल्कुल भी नहीं है और वो रेट पे रेट बढ़ाई जा रहे हैं। रेट बढ़ाई जाने। आपने यहाँ पे गुफ्तगू सुनी इस हवाले से, जो किराना फरोश हैं ये कहते हैं कि तीसरी मरतबा इस महीने में इजाफा किया गया है। तीसरी बार ये इजाफा मिल रहा है। शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। शालीमार में बीवी पर छुरियों के वार किए गए जख्मी खातून अस्पताल में दम तोड़ गई। आलिया टाउन की रिहायशी रूबीना ने एजाज से दूसरी शादी कर रखी थी। चंद रोज कबल एजाज के साथ रूबीना का घरेलू मामलात पर झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान एजाज ने रूबीना को छुरियों के वार करके जख्मी किया था। म्यू अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद रूबीना दम तोड़ गई। पुलिस ने रूबीना की लाश पोस्टमार्टम के बाद मुर्दाखाने मुंतकिल की है। पुलिस ने बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शालीमार में बीवी पर छुरियों के वार किए गए थे और जख्मी खातून अस्पताल में दम तोड़ गई। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के तनाज़े के हल और फीफा हाउस नॉर्मलाइजेशन कमेटी को वापस करने के लिए इंजीनियर शफाक ग्रुप ने अपनी शराइत हुकूमती शख्सियात को भिजवा दी हैं। इस हवाले से बात करेंगे हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज शहबाज अली, बताएगा क्या शराइत रखी गई? जी बिल्कुल, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का जो तनाज़ा चल रहा है फीफा हाउस पर कब्जे का, उसके हवाले से एक बड़ी अपडेट हुई है और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इंजीनियर इशफाक ग्रुप की जानिब से फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी के साथ मुज़ाकरात के हवाले से अपनी शराइत जो हैं वो आला हुकूमती शख्सियात को भिजवा दी गई हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक एक लेटर लिखा गया है जिसमें ये कहा गया है कि 3 ग्रुप हैं इस वक्त पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, जिनमें सैयद इशफाक हुसैन ग्रुप के साथ साथ फैसल साले याद ग्रुप और सैयद ज़ाहिर अली शाह ग्रुप। तजवीज़ ये दी गई कि तीनों ग्रुप्स से एक शख्स लिया जाए और जिसको कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी का हिस्सा बनाया जाए। इसके साथ साथ फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी इस चीज़ को यकीनी बनाए कि वो इस साल 15 सितंबर तक जो है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबात करवाए। इस सिलसिले में पूरा रोड मैप जो है वो भी तजवीज़ किया गया। इसमें कहा गया है कि अगर बैठ के मुज़ाकरात किए जाएँ तो ये रोड मैप ऊपर नीचे किया जा सकता है, लेकिन कोशिश की जाए कि 15 सितंबर तक जो है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबात करवाए जाएँ। इस सिलसिले में ये कहा गया है कि 2021 का जो इंतखाब है या जो तरीकाकार है उसके मुताबिक फीफा फुटबॉल हाउस के जो मामलात हैं वो भी नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हवाले कर दिए जाएंगे और PFF के इंतखाबात भी उसी तरीकाकार के मुताबिक करवाए जाएँ। इस सिलसिले में यह कहा गया है कि 2015 में जो स्क्रूटनी हुई थी उसी के मुताबिक क्लबों की दोबारा से जांच पड़ताल की जाए। जो एक्टिव क्लब्स हैं उन्हें राइट ऑफ वोट देकर उसके ऊपर पहले सिटी फुटबॉल एसोसिएशन के इंतखाबात करवाए जाएँ, उसके बाद सूबाई फुटबॉल एसोसिएशन और फिर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबात करवाए जाएँ। इस सिलसिले में पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन के जो सदर हैं सरदार नवीद हैदर, उनकी जानिब से एक लेटर लिखा गया है और उनमें यह कहा गया है कि इंजीनियर इशफाक ग्रुप इन शराइत के ऊपर तैयार है फीफा हाउस भी वापस करने को और मुज़ाकरात करने के लिए भी। अब गेंद जो है फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी के कोर्ट में चली गई है कि वो किस तरह इस मामले को देखती है और तो ये की जा रही है कि ईद के बाद ये मामला हल हो जाएगा। जी ठीक है हाफिज शहबाज अली, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।